नमस्कार। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में हैं और ये जो आप पीछे दृश्य देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पे हुआ था। और गौतम बुद्ध ने जन्म लिया नेपाल के लुम्बिनी में, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार के गया में और उन्होंने अपने जीवन की जो उनकी यात्रा थी वो यहाँ पे आकर के समाप्त हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अलग अलग रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। आप बने रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में और देखते रहेंगे सत्याग्रह की राह पे CNN। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। सत्याग्रह विद CNN की ये यात्रा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले से, ये वह गुंबज है, यह वह स्तूप है या यह वह मंदिर नुमा आकृति है जिसमें महात्मा बुद्ध की वह सैया है जो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और गौतम बुद्ध का जो अंतिम समय था वह बीता उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में। यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का जो समय बिताया उन्हीं की कहानियों से शुरू करते हुए हम आपको आज गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनकी कुछ रहस्यमयी बातों से आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ इस यात्रा में। हम आप बात करें अगर गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शाक्य कुल के सुशोधन के घर में हुआ था। उनकी जो माँ हैं उनका नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण जो महारानी की छोटी सगी बहन थी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य की ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध कहलाए। बहुत ज्ञान से प्रेम और प्रकृति के बारे में हमेशा सोच रखने वाले सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, कामकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए गए। वहाँ पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासियाँ उनकी सेवा में रख दिए गए, पर यह सब चीज़ें भी सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे बहुत सारे लोग रो रहे थे, कोई छाती पीटता, कोई अपने बाल नोचता। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य
चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक इसीलिए तो कर रहे सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकृष्ट किया। पत्नी यशोधरा, दुदमुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे। वहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार, कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे। वहाँ पर तरह तरह के तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल और चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं। मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष में से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने अपने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। रहस्य और जीवन को प्रेरणा देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी इसलिए लोगों के लिए प्रवर्तक और धर्म के रूप में बनती चली गई क्योंकि वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल भाषा लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान के सारनाथ में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता यानी जो मौसी थी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि वह भोजन रोमांचक महापरिनिर्वाण रहस्य में गौतम बुद्ध की कहानी में आज बस इतना ही। ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। देखते रहें सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट। नमस्कार।